staff members and my beloved students. I on the part of this Vidyalaya want to greet you all and wish for your better future. I have been teacher of English and English is my subject throughout my career, and because of this English language I got success as a joint director because I was doing my practice as a lawyer also in High Court. तो कोर्ट में ये व्यवस्था है कि आपको वकील करने की जरूरत तब पड़ती है जब आप अपने बात को नहीं कह सके, क्योंकि मैं अपनी बात वकील से ज़्यादा बेहतर ढंग से कह सकता था। तो राजस्थान सरकार में जितनी भी रिट मैंने लगाई उसमें मैं अपने खुद पैरवी करता था। बिकॉज ऑफ दैट इम्प्रेशन आई गॉट victory on the cases and I have been selected as joint director since 2019. So it's a matter of great pleasure for the students, for the villagers and for me also. ये एक प्रेरणा इस रूप में है कि मैं इस विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ। अभी मैं नोटिस बोर्ड देख रहा था, गणपत सिंह भांबू जी 79 में यहाँ आए थे और वो मेरे आइडियल थे। आइडियल का मतलब आदर्श थे। वो ऐसे प्रधानाचार्य थे जो समय पर विद्यालय आते थे। उनके इतना डर था उनका कि कोई टीचर लेट नहीं होता था। हमने वो उस स्कूल को उस रूप में देखा जब 1100 बच्चे यहाँ पढ़ते थे। प्रार्थना जब होती थी तो अशोक गुप्ता जी जो उस वक्त छात्र संसद में सूचना और प्रसारण मंत्री हुआ करते थे, वो रात को BBC से खबर रेडियो से सुन के लिख के लाते थे, तो अखबार देरी से आता था और रोजाना वो समाचार पत्र में बच्चों को प्रार्थना में पढ़ते थे। उस वक्त यू विल सरप्राइज हम लोग निक्कर पहनते थे, आप लोगों की तरह से पैंट पहनने की अनुमति नहीं थी, मगर बोल्डनेस इतनी थी और इतना ज़्यादा टैलेंट था बच्चों में कि प्रार्थना सभा में ही समाचार पत्र उस जमाने में पढ़े जाते थे, समाचार बोल के लिखा जाता था और प्रिंसिपल साहब रोजाना मोटिवेट करते थे। उस वक्त चूँकि प्रिंसिपल का पद नहीं था, हेडमास्टर का पद था, तो गणपत सिंह भांबू जी वाज हेडमास्टर ऑफ दैट स्कूल एंड वी वर स्टडिंग इन क्लास 10। तो जैसा हवा सिंह जी ये मेरे साथी रहे हैं, हम लोग शायद 1-2 साल सीनियर रहे होंगे। तो छात्र संसद का चुनाव हुआ तो केवल इसलिए हमें चुना गया कि हम पढ़ने में मेधावी थे, स्टूडेंट के रूप में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे। इन 79 आई गोट द हाईएस्ट मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। अशोक जी मेरे स्कूलों में प्रतिद्वंदिता थी, इस रूप में थी कि भाई वो मेरिट में 1 नंबर से कम रहे, तो उन्होंने कॉमर्स अडॉप्ट किया। ये उन्होंने जब उनका स्वागत किया था, अभिनंदन किया था, तब उन्होंने कहा कि चूंकि मैं फर्स्ट नहीं आता था, सुरोलिया जी फर्स्ट आते थे, इसलिए मैंने कॉमर्स ले लिया। तो ही वाज टॉपर इन कॉमर्स सेक्शन एंड आई वाज टॉपर इन आर्ट्स। तो इस विद्यालय का ये गौरव है कि इस विद्यालय के स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज में हैं, IAS भी हैं। मदन लाल जी गुप्ता, he was promoted as IAS officer. अशोक गुप्ता प्रेजेंटली ही इज मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, जो संवैधानिक पद है। तो इस विद्यालय के लिए गौरव की बात है। इसलिए 15 अगस्त को हमने घोषणा करी थी, मुझे नहीं पता है कि घोषणा हुई या ना हुई, हम एक हो गई ऑनर्स बोर्ड बनवाएंगे। तो वो हमने ऑर्डर दे दिया है। एक तो भामाशाह का ऑनर्स बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड पे लिखा जाएगा कि कौन कौन बच्चे यहाँ पर फर्स्ट आए हर साल। तो जब से स्कूल बना है तब से लिखा जाएगा, तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि इन बच्चों का नाम स्कूल के बोर्ड पे रखा है। इसी तरह से एक दूसरा बोर्ड हम बनाएंगे, भामाशाह का बोर्ड, ताकि आने वाला जो भी व्यक्ति है वो मोटिवेट हो कि हमें स्कूल में कुछ देना है। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने भागवत कराई थी तब आप सब लोगों को भोजन के लिए निमंत्रित किया था, याद है क्या? किस किस को याद है? चलिए, तो इस बार फिर हम कार्तिक माह में आप लोगों को भोजन के लिए भी बुलाएंगे और कथा सुनने के लिए बुलाएंगे। इस बार हम राम कथा करेंगे, भागवत की जगह राम कथा करेंगे और मेरा आग्रह रहेगा कि सारे बच्चे आएंगे। पिछली बार जो प्रिंसिपल साहिबा थी वो उस बात को समझ नहीं पाई, तो बच्चे उस चीज़ का लाभान्वित नहीं हो पाए।
तो अब मैं आज इस मंच से ये घोषणा करता हूँ कि रीना जी जो मुझे डिमांड करेंगी कि मुझे स्कूल में हमें ये चाहिए, वो हम व्यवस्थित रूप से उनको अनुदान के रूप में, दान के रूप में देंगे, जो भी आप डिमांड करेंगे। स्कूल में गया तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि साहब हमें एक प्रिंटर दे दो, एंड आई वॉज इंटरेस्टेड टू गिव 2 लाख रुपीज एंड शी डिमांडेड ओनली 10,000, तो इमीडिएटली आई हैंडेड ओवर 10,000 रुपीज। तो आप पहले प्रस्ताव ले लें, जो SDM CMs की मीटिंग में आप चर्चा करें, जो नीड है तत्काल जो चाहिए वो हम देंगे कि भाई ये बच्चों के हित में है। और चूंकि अब मैंने हेडक्वार्टर में नगली एक आश्रम है हमारा, उसमें बना रखा है, वहाँ सारी सुविधाएं हैं। वहाँ एक घोषणा में और करना चाह रहा हूँ, जयपुर में एक हमारा आश्रम है, उसमें हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री। उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, सुबह और शाम उनको वेदांत, उपनिषद और गीता इसका अध्ययन कराते हैं। तो जो बच्चे बिलो पॉवर्टी लाइन है या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो नगली के आश्रम में अपना एडमिशन करा लें। उनको पढ़ने का, स्कूल तक आने का खर्चा गवर्नमेंट देगी, हमें पैसा गवर्नमेंट देगी और हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये काम मैं मधु जो हमारे परिवार का ही मेंबर है उसको देता हूँ कि वो ही विल सेलेक्ट द स्टूडेंट्स हु आर वेरी पुअर। उनको हम नगली में रखेंगे, उनको हॉस्टल में रखेंगे, खाना पीना हम लोग कराएंगे, और नगली से बस आपको यहाँ बबाई छोड़ने आएगी और आप रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे 100 बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम आपकी स्कूल में देंगे, ठीक है। इसके लिए तारीफ करनी चाहिए। गरीब होना चाहिए, उसके माँ बाप फीस नहीं दे सकते किताबों की। और मैं वीक में 2 बार, रोजाना तो मैं नहीं आ सकता, वीक में 2 बार 10वीं और 12वीं को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आऊँगा और 1 घंटे में उनको अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, ताकि 16 में 100 नंबर पढ़ता था तो 50 नंबर का अंग्रेजी का पेपर होता था। एंड यू कैन सी माई मार्कशीट, आई गोट 48 मार्क्स एट दैट टाइम, 48 मार्क्स आउट ऑफ 50। आपके 50 में से 48 नंबर मिल जाए तो इससे ज़्यादा बात क्या हो सकता है। क्योंकि आज हम टीचर्स का अभिनंदन करने के लिए रखा था 10:30 बजे का टाइम, क्योंकि बच्चों से बात नहीं हो सकती थी, इसलिए बच्चों का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं और 10:30 बजे हम जो टीचर्स हैं उनको ऑनर के लिए प्रिंसिपल के चैम्बर में ऑनर करेंगे। तो एक बार मैं पुनः रीना जी जो प्रिंसिपल हैं, हमारे परिवार की सदस्य हैं, उनको भी हम सम्मानित करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल का सम्मान हम सार्वजनिक रूप से करना चाहते हैं। तो आई रिक्वेस्ट रीना on this stage and get his prize, please। नहीं बच्चों के लिए देखेंगे ना, बच्चों का नहीं, मेरे को नहीं। आप मुझे सिखा रहे हैं रूल्स, मुझे सिखा रहे हैं रूल्स की किताब। आपका सम्मान तो सबके सामने करेंगे ना, हम तो बड़े, आपसे ऊपर भी बड़े हैं, अब हमारे आज्ञा नहीं मानते बच्चों को क्या मैसेज है। आइए बताएं आपके प्रिंसिपल का सम्मान करें। हवा सिंह जी का गोली सामने इसलिए करना चाहता हूँ, अच्छे लोगों का सम्मान होना चाहिए, प्लीज। 5 टीचर हमारे यहाँ हैं जो इसी गांव के हैं, उनको भी मैं एक को आमंत्रित करूँगा। उनको एक जो कि कलम में बहुत ताकत होती है, तो सबसे पहले रमाकांत जी सबसे सीनियर हैं। कलम जो होती है वो बहुत ताकतवर होती है, इट इज मोर स्ट्रॉन्ग देन द स्वॉर्ड, तलवार से ज्यादा पावरफुल होता है कलम। अभी मैं नाम भूल रहा हूँ आपको, हाँ मनोज कुमार, मधु चूंकि मेरा भतीजा है, मैं मधु जी नहीं बोल रहा हूँ। अभी टीचर्स को प्रिंसिपल मैडम के
चैम्बर में इसको हम प्रोग्राम करेंगे जब बच्चों का समय खराब ना हो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि SDMC की मीटिंग बुला लें जब भी टाइम हो और उसमें प्रस्ताव ले लें कि विद्यालय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है। जो ज़रूरत आप महसूस करेंगे वो हम तत्काल आपको माता जी हमारे मोहिनी देवी जी हैं, वो आके आपको वो अनुदान दे देगी। आप कैश चाहेंगे तो कैश, नहीं तो जो चीज़ चाहेंगे वो व्यवस्था हम कर देंगे। पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद, हमें यहाँ अवसर दिया आपने।